A1 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चले रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। हिमाचल के एग्जिट पोल में बीजेपी को 47 से 55 सीटें मिलने का अनुमान, तो वहीं कांग्रेस का 13 से 20 सीटों पर सिमटने का अनुमान, जबकि अन्य को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। दूसरी ओर गुजरात में बीजेपी दोबारा से सरकार बनाती दिख रही है। सौराष्ट्र की 54 सीटों में से बीजेपी को 35 और कांग्रेस को 18, जबकि अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के तेह डॉकयार्ड पहुंचकर स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस कलवरी को राष्ट्र को समर्पित किया। आईएनएस कलवरी भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते रणनीतिक रिश्ते का सबूत है। आईएनएस कलवरी से भारतीय नौसेना को और भी मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलवरी के विकास में लगे सभी कर्मचारियों का शुक्रिया अदा किया और बधाई दी। आज गुजरात विधानसभा की 93 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। इसके लिए उत्तर और मध्य गुजरात के 14 जिलों में वोट डाले गए। साबरमती के रानी बूथ पर वोट डालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया। वोट डालने के बाद पीएम ने वहां मौजूद लोगों से मुलाकात भी की। पीएम मोदी की मां हीराबेन, पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और शंकर सिंह वाघेला ने भी मतदान किया। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण जाधव को राजनयिक मदद मुहैया कराने की भारत की अर्जी खारिज कर दी है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत अपने जासूस कुलभूषण से सूचना हासिल करने के लिए चाहता है कि उसे राजनयिक मदद मुहैया कराई जाए। बता दें कि कुलभूषण जाधव को अप्रैल में जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। अमरनाथ यात्रा पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्पष्टीकरण जारी किया है। एनजीटी ने कहा है कि अमरनाथ को लेकर आदेश की गलत रिपोर्टिंग की गई है। ट्रिब्यूनल ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि मंत्रोच्चारण और आरती पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। साथ ही कहा कि उन्होंने अमरनाथ गुफा को साइलेंट जोन घोषित नहीं किया है, बस तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आराम के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। उदयपुर में रैली निकाले जा रहे उत्तर प्रदेश के उपदेश राणा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वो राजसमंद के लाल मर्डर के आरोपी शंभूलाल रैगर के समर्थन में रैली निकालने के लिए उदयपुर जा रहा था। वहीं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी बंद करने का आदेश दिया है। कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें केंद्र सरकार 3 तलाक पर बड़ा फैसला ले सकती है। 3 तलाक को संज्ञा में रखते हुए गैर जमानती अपराध बनाने वाले बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। इस बिल में 3 तलाक देने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह की बेटी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने बसपा शासन में कैबिनेट मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर समेत 4 के खिलाफ चार्जशीट लगा दी है। चारों आरोपियों पर जातीय उन्माद फैलाने, गाली गलौज, धमकी और अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। गुजरात चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से पहले एक बीजेपी विधायक की टेलीफोन पर कथित बातचीत वायरल हो रही है। इस ऑडियो क्लिप में वेजालपुर से प्रत्याशी और बीजेपी के विधायक किशोर चौहान स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी पार्टी और उसके अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल हैं। हालांकि चौहान ने इस तरह की किसी भी बातचीत से इनकार किया है। 25 साल की एंकर अर्पिता तिवारी की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है। हादसे के बाद मालवानी पुलिस ने अलग अलग तरह से क्राइम सीन को दोहराया और इसमें हत्या की संभावना जताई है। बता दें कि मलाड स्थित एक ऊंची बिल्डिंग की 15वीं मंजिल से गिरने से अर्पिता की मौत हो गई थी। जांच टीम के एक अफसर ने कहा है कि शव अर्धनग्न अवस्था में मिला था। फेसबुक पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और मिशेल ओबामा की बंदरों से तुलना करने वाली पोस्ट लिखने वाले रिपब्लिकन सांसद ने आत्महत्या कर ली है। केंटकी प्रांत से रिपब्लिकन सांसद डैन जॉनसन पर एक किशोरी ने यौन शोषण का आरोप भी लगाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आतंक का पनाहगाह बने पाकिस्तान पर लगातार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन पाक पर उसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है। पाक को धमकी देते हुए अमेरिका ने एक बार फिर चेताया है कि अगर उसने आतंकी संगठनों और हक्कानी नेटवर्क से संबंधों को नहीं तोड़ा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा और पाकिस्तान टूट जाएगा और सत्ता से नियंत्रण खो बैठेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वे एमटीआर के मुद्दे पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चर्चा करेगा ताकि इससे कम करने की प्रणाली पर काम किया जा सके। केंद्रीय बैंक ने हाल ही में इस दर को सौदा मूल्य के 0.25% से बढ़ाकर 0.90% कर दिया है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार उक्त शुल्कों में बढ़ोतरी से डिजिटल इंडिया अभियान पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। भारत और श्रीलंका के बीच कल मोहाली में खेले गए दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी एक घटना ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बता दें कि मैच के दौरान एक फैन सुरक्षा की अनदेखी करते हुए मैदान में घुस गया। उसने धोनी के पैर छूने के लिए ऐसा किया था।
सत्या फिर हेरा फेरी और दौड़ जैसी फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले बॉलीवुड अभिनेता, लेखक और निर्देशक नीरज वोरा का आज निधन हो गया। वोरा 1 साल से कोमा में थे। वे 54 साल के थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज वोरा के निधन पर शोक जताया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि नीरज वोरा एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी थे और फिल्मों में उनके अतुल्य योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए A1 न्यूज़। नमस्कार।